हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जो वर्ड्स करने जा रहे हैं ये इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक वर्ड्स हैं। अगर आप इंग्लिश बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सभी वर्ड्स का मीनिंग पता हो, इन्हें कैसे यूज़ करना है, इनसे कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमारा पहला वर्ड है इज़। इज़ का मतलब है। इसको हम ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़, रोहन इज़, रिया इज़। तो चलिए एग्जांपल्स देखिए। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज़। शी इज़ स्टडिंग, वह पढ़ रही है। इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। रिया इज़ स्लीपिंग, रिया सो रही है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम। एम का मतलब हूँ। एम को यूज़ कैसे करेंगे? हम हमेशा आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। आई एम। एग्जाम्पल्स देखिए। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ। आई एम। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड आर। आर का मतलब है। अब इसका रूल क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? यू आर, वी आर, दे आर। एग्जाम्पल्स देखिए। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे पक्के दोस्त हो। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। दे आर प्लेयर्स, वह खिलाड़ी हैं। तो अभी आपको क्लियर है कि हम इज एम आर का यूज़ कैसे करेंगे। नेक्स्ट वर्ड वॉज। वॉज का मतलब था, थे, थी। जब सेंटेंस के एंड में था, थे या थी आएगा तब हम वॉज का यूज़ करेंगे। अभी इसका रूल क्या है? हम आई, ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। आई वॉज देयर दैट टाइम, मैं उस समय वहीं था। आई वॉज। शी और ही वॉज माई क्लासमेट, वह मेरा सहपाठी था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे फॉर पिकनिक, वह पिकनिक के लिए एक खूबसूरत दिन था। रोहन वॉज लेट फॉर द मीटिंग, रोहन मीटिंग के लिए लेट था। रोहन वॉज, इट वॉज, ही और शी वॉज। क्लियर? आगे देखिए। वर। वर का मीनिंग थे। इसको यूज़ कैसे करना है? यू वर, वी वर, दे वर। एग्जाम्पल्स देखिए। यू वर लेट फॉर पार्टी, आप पार्टी के लिए लेट हो गए थे। वी वर ऑल टायर्ड, हम सब थक गए थे। दे वर इन द स्टेडियम, वह स्टेडियम के अंदर थे। आगे देखिए। हैज़, हैव। हैज़ और हैव दोनों का मीनिंग है पास है। अब हम इसको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोनों के एग्जांपल्स देखिए। हैव पास है। हैव को हम आई, वी, यू, दे के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। एग्जाम्पल देखिए। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। हैव पास। ठीक है, क्लियर? दे हैव मैनी टॉयज़, दे हैव मैनी टॉयज़, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं। हैज़ का मीनिंग पास है और हैज़ को हम ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। रोहन हैज़ अ लैपटॉप, रोहन के पास एक लैपटॉप है। हैव, अभी हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज़ करेंगे? रूल वही है कि हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। एग्जाम्पल। यू हैव फिनिश्ड योर फूड, हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड मेन वर्ब है। यू हैव फिनिश्ड योर फूड, आप अपना खाना ख़त्म कर चुके हैं। हैज़ को हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज़ करेंगे? रूल वही, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ और कोई भी नेम हैज़। एग्जाम्पल। ही हैज़ फिनिश्ड हिज फूड, उसने अपना खाना खा लिया है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब। क्लियर है? आगे देखिए। हैड। हैड पास था। हैज़ और हैव को हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे हैड पास्ट के लिए, पास्ट फॉर्म के लिए हैड। सभी के साथ हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। पास्ट फॉर्म के लिए हैड का यूज़ होगा। हैड को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं?
रूल वही आई वी यू दे ही शी इट नेम सबके साथ हैड का यूज़ होगा। ही हैड फिनिश्ड हिज फूड, मैंने सेम सेंटेंस लिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ही हैड हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब, उसने अपना खाना ख़त्म कर लिया था। विल का मतलब गा गे गी, जब सेंटेंस के एंड में गा गे गी आएगा तब विल का यूज़ होगा। आई वी यू दे ही शी इट नेम सबके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। दे विल वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत करेंगे। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। यू विल स्टडी हार्ड, आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। विल का यूज़ हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जब हम कुछ फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं तब हम विल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैन। कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं। जब सेंटेंस के एंड में ये सारे वर्ड्स हों तो हम कैन का यूज़ करते हैं। और मे का मीनिंग भी सेम है, सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं। और इन दोनों को हम आई वी यू दे ही शी इट नेम सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, आइए देखिए एग्जाम्पल्स। कैन, कैन का मतलब एबिलिटी, काबिलियत। जब कोई काम करने की एबिलिटी है आपकी, कोई काम करने की काबिलियत है, तब हम कैन यूज़ करते हैं। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। शी कैन प्ले द पियानो, वह पियानो बजा सकती है। तो इन सभी सेंटेंसेस से पता लगता है कि आपकी एबिलिटी है इन सब काम को करने की। है मे का मीनिंग सेम वही, सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं। ठीक है, मे। अभी हम मे का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ की परमिशन लेनी है या हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तब हम मे का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आई होप आपको क्लियर है, अब तक हमने जितने भी वर्ड्स किए हैं सबके मीनिंग क्लियर हैं। आगे देखिए, कुड। कुड का मतलब सका, सकी, सके, सकता था, सकते थे, सकती थी। सेंटेंस के एंड में ये सभी वर्ड्स आएंगे तो हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड पास्ट फॉर्म है कैन की। कैन का मीनिंग भी एबिलिटी था, जहाँ पर हमारी कोई काबिलियत है वहाँ पर हम कैन यूज़ कर रहे थे इन प्रेजेंट फॉर्म। और अगर हम किसी पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम कुड का यूज़ करेंगे। रूल वही, आई वी यू दे ही शी इट नेम सबके साथ कुड का हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। पास्ट फॉर्म की बात हो रही है कि मैं नहीं कर सका। वी कुड रन फास्ट, हम तेज दौड़ सकते थे। ही कुड स्कोर मोर मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम, वह इंग्लिश की परीक्षा में अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकता था। नेक्स्ट, कैन बी। जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। इसका यूज़ हम कर सकते हैं आई वी यू दे ही शी इट नेम के साथ। इट कैन बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। ही कैन बी डिफीटेड ईजीली, उसे आसानी से हराया जा सकता है। जो काम किया जा सकता है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैन बी। नेक्स्ट देखिए, अबाउट टू। अबाउट टू का मीनिंग है वाला हूँ, वाले हैं, वाली हूँ। इसका यूज़ हम कर सकते हैं आई वी यू दे ही शी इट नेम सभी के साथ हम अबाउट टू का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई वॉज अबाउट टू कॉल हिम, मैं उसे फ़ोन करने ही वाला था, करने ही वाला था। दे वर अबाउट टू लीव, वे जाने ही वाले थे। द फिल्म वॉज अबाउट टू स्टार्ट, फिल्म शुरू होने ही वाली थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ हैव टू। इसका मीनिंग है ना है, नी है, ने है। हैव टू का यूज़ हम आई वी यू दे के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम्स, मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है। हैव टू स्टडी। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, आपको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट वर्ड, हैज़ टू। इसका सेम मीनिंग है ना है, नी है, ने है, और इसको हम ही शी इट और नेम के साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ही हैज़ टू गो टू द मार्केट, उसे बाज़ार जाना है। शी हैज़ टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम्स, उसे परीक्षा की तैयारी करनी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हैड टू।
जिसका मीनिंग है ना था। हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा, हैड टू पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ होगा। हैड टू को यूज़ कैसे करना है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ हम हैड टू का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी थी। ही हैड टू गो, उसे जाना था। शी हैड टू कुक द फूड, उसे खाना पकाना था। नेक्स्ट वर्ड इज़ शुड। शुड का मतलब चाहिए। शुड को हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्लीप, तुम्हें सोना चाहिए। यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ माइट। माइट का मीनिंग शायद हो सकता है। जब कोई काम शायद हो सकता है, पक्का नहीं है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइट। माइट को भी हम आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, शी माइट कम, वह शायद आ सकती है। दिस माइट बी ट्रू, यह शायद सच हो सकता है। मस्ट, अवश्य चाहिए। मस्ट को भी हम सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। जब कोई काम हमें ज़रूर करना है, अवश्य ही करना चाहिए, वहाँ पर यूज़ करेंगे मस्ट। यू मस्ट स्टडी, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। यू मस्ट कम टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में अवश्य ही आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑट टू। ऑट टू का मीनिंग भी चाहिए है, पर हम इसे वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात कर रहे हों। ऑट टू को भी हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ बी। बी के 3 मीनिंग हैं, हम इनको 3 तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। होना, बनना, रहो। एग्जाम्पल्स देखिए, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी टॉपर ऑफ माई क्लास। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड बी देयर बाय इवनिंग, आपको शाम तक वहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट, बी हैप्पी, खुश रहो। क्लियर है आपको, बी का मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बीइंग। बीइंग के भी 3 मीनिंग है, इसको भी हम 3 तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मीनिंग होना। एग्जाम्पल देखिए, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट देखिए, बीइंग कराया जा रहा है। जब कोई काम कराया जा रहा है तो उस सेंस में भी हम बीइंग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, बीइंग का तीसरा मीनिंग है होने के नाते। बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते यू शुड ट्रीट योर पेशेंट्स विद ऑनेस्टी, डॉक्टर होने के नाते आपको अपने पेशेंट्स को ईमानदारी से ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बीइंग अ ब्रदर, भाई होने के नाते आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की। तो आई होप आपको बीइंग के तीनों मीनिंग क्लियर हैं। बीइंग होना, बीइंग कराया जा रहा है, और बीइंग होने के नाते। नेक्स्ट वर्ड इज़ बीन। अभी बीन के भी 3 मीनिंग है, हम इसको भी 3 तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मीनिंग देखिए, बीन रहना, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। आई हैव बीन इन दिल्ली। क्लियर। आगे देखिए, बीन करता आ रहा है, कोई काम करता आ रहा है तो वहाँ पर भी हम बीन का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही पढ़ाई कर रही हूँ। सुबह से पढ़ाई चल रही है, करती आ रही हूँ, तो वहाँ पर हम बीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हो चुका है, जब कोई काम हो चुका है वहाँ पर भी हम बीन का यूज़ करेंगे। फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना पक चुका है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डू। डू को हम आई, वी, यू, दे के साथ यूज़ कर सकते हैं। डू का मीनिंग करना, करता हूँ, क्या ता हूँ, नहीं ता हूँ। एग्जाम्पल्स देखिए, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या ते हो। क्लियर। आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ।
तो इन सभी सेंस में हम डू का यूज़ ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डज, करना। डज का यूज़ हम ही शी इट और नेम के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिड। डू और डज, डू और डज को हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। डिड पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। डिड का मतलब है किया, जो काम पास्ट में किया, कर चुके हैं, वहाँ पर हम डिड का यूज़ करेंगे। डिड को हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। वी डिड नॉट स्टडी, वी डिड नॉट स्टडी, हमने पढ़ाई नहीं की। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।